प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पिक्चर आपकी स्क्रीन पे अभी है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ये जो मेम्ब्रेन है, ये सेल के आउटर इन्वायरमेंट को इनर इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। ये वाला जो पोर्शन है, ये सेल का आउटर साइड है, और ये वाला जो साइड है, ये सेल का इनर साइड है। इसके बीच में आप देखेंगे कि ये एक बाइलेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये कुछ मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट आप देखेंगे कि ये एक लेयर इसका आउटर साइड पे है और एक इसका इनर साइड पे है। तो ये जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों तरह के सेल में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में अगर हम देखें तो पहले इसका देखें कि पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ये प्रोटेक्टिव लेयर है। प्रोटेक्टिव कैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से जो एनवायरनमेंट में जर्म्स प्रेजेंट हैं या कोई और केमिकल्स प्रेजेंट हैं, वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकते। इट इज इंसुलेटिंग इन नेचर। इसकी वजह से सेल का जो अंदर का जो इन्वायरमेंट है, वो बाहर के इन्वायरमेंट से डिफरेंट मेंटेन किया जा सकता है। सो सेल मेम्ब्रेन जो है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसको प्रोटेक्टिव और इंसुलेटिंग लेयर माना जाता है। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल वर्ड का मतलब होता है जो पैसेज को अलाउ करे, यानी जिससे मटेरियल पास कर सके। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ मटेरियल इसमें से पास कर सकते हैं, कुछ पास नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको सिलेक्टिवली परमिएबल बोला जाता है। इट इज डाइजेस्टिव मीन इट टेक्स फूड। इसको खाने की जरूरत होती है और ये एक्सक्रीट भी करती है, यानी ये लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है इन कंपैरिजन टू सेल वॉल। इसको लिपिड का बाइलेयर मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। बाइलेयर जैसे हमने इस पिक्चर में देखा कि इसमें लिपिड की दो लेयर्स हैं, एक आउटर साइड पे और एक इनर साइड पे। अगर आप बाकी कंपोनेंट्स को देखें तो इसमें और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसमें प्रोटीन्स हैं, इसमें लिपिड्स हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलकर बना हुआ है, इसके बारे में हम और आगे डिटेल में जानकारी लेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसका थिकनेस 75 से 110 डिग्री एंगस्ट्रॉम तक होता है। अगर इसको नैनोमीटर में देखें तो 4 से 10 नैनोमीटर तक इसका थिकनेस है। और इसके मेन 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? लिपिड्स जो कि 54% तक हो सकते हैं, प्रोटीन जो कंपैरेटिवली थोड़े लेसर 46% एंड कार्बोहाइड्रेट 5 to 10%। लेकिन हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के सेल्स में ये जो कंपोजिशन है थोड़ा वेरी करता है। अब जहां तक लिपिड्स की बात है, लिपिड जो है ये फिर आगे हम देखते हैं कि ये 4 तरह के हो सकते हैं, जैसे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्टीरोल्स। तो ये 4 तरह के लिपिड्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा जो लिपिड प्रेजेंट है, इसको ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें आप देखेंगे कि इसके जो 2 मेन पार्ट्स हैं, वो है इसका एक पोलर एंड है और नीचे की तरफ आप देखते हैं कि इसमें 2 फैटी एसिड्स की चेन है। जो पोलर हेड है, ये ग्लिसरॉल से मिलकर बना हुआ है और ये हाइड्रोफिलिक in नेचर है, क्योंकि जो ग्लिसरॉल है जो है ये अपने आप में पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल मीन्स इसके ऊपर चार्ज रहता है और वाटर भी चार्ज मॉलिक्यूल है। तो चार्ज मॉलिक्यूल को पसंद करता है, इसलिए ग्लिसरॉल जो है इसको हाइड्रोफिलिक एंड बोला जाता है, यानी वाटर लविंग। तो सेल के आउटसाइड पे भी वाटर होता है, इनसाइड पे भी वाटर होता है। इसीलिए जो ग्लिसरॉल का जो मॉलिक्यूल है, वो सेल की दोनों तरफ की आउटर बाउंड्रीज को बनाएगा। जैसे आप ये वाला पिक्चर आप देखो अगर, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो एंड है, ये सेल के आउटर साइड पे भी है और इनर साइड पे है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये
जो वाटर लविंग एंड है दैट इज टुवर्ड द आउटसाइड, और अंदर वाली साइड पे भी यही वाला जो एंड है वो प्रेजेंट है। और जो फैटी एसिड की चेन है, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है यानी वाटर को पसंद नहीं करती हैं, इसी की वजह से जो लिपिड लेयर है वो बाई लेयर बनाता है। और दूसरा इसमें हम देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें जो लिपिड्स हैं इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच्ड होता है, जिसकी वजह से इसको ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के 3 पार्ट्स हैं, ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स की चेन और एक फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ लिंक्ड है? ये ग्लिसरॉल वाले एंड पे यानी वाटर लविंग हेड ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है। इसके सिवाय नर्व सेल में एक और तरह का लिपिड पाया जाता है जिसको स्फिंगोलिपिड्स कहते हैं। इसमें स्फिंगोसिन प्रेजेंट होता है। स्फिंगोसिन की अमीनो अल्कोहल चेन जो है वो इसमें प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसको स्फिंगोलिपिड कहा जाता है। तीसरा टाइप है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स यानी जिसमें शुगर अटैच्ड है। ये जो लिपिड्स हैं ये सेल की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं यानी उसको स्टेबलाइज करते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल या एक तरह का जो स्टिरोल है वे भी प्रेजेंट होते हैं। स्टिरोल जो है ये मेमेलियन सेल में प्रेजेंट है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं होते। और स्टिरोल का भी फंक्शन क्या है कि ये फॉस्फोलिपिड्स को स्टेबलाइज करता है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स कैन बी अप टू 46% और इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रांग बनाती हैं और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। तो सभी तरह का जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट है दैट इज थ्रू द प्रोटीन मॉलिक्यूल। इनका जो अमाउंट है प्रोटीन्स का वो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स में अलग अलग हो सकता है। जैसे कुछ ऑर्गेनेल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें 50% तक प्रोटीन है, जबकि माइलिन जो कि एक्सॉन के ऊपर शीट बनाता है उसमें 25% तक प्रोटीन्स हो सकते हैं। यानी प्रोटीन का कंपोजिशन अलग अलग पार्ट में अलग अलग हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन की प्रोटीन्स कहां पर प्रेजेंट है इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। उनको कहते हैं हम पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल का मतलब होता है जो बाउंड्री पे प्रेजेंट है। और इंटेग्रल प्रोटीन, इंटेग्रल मीन्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है यानी उसका इंटेग्रल, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई हैं। और कुछ प्रोटीन जो है वो जो सिर्फ सरफेस पे अटैच्ड होती हैं उनको सरफेस प्रोटीन्स कहा जाता है। अब इस चीज को भी अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये जो पिक्चर है यहाँ पर हम देखेंगे कि ये प्रोटीन जो है इसको मेम्ब्रेन में बिल्कुल अंदर तक ये स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए यूटिलाइज हुआ है, तो ये इंटेग्रल प्रोटीन है। जबकि ये वाली जो प्रोटीन है इसको हम देखते हैं कि ये सिर्फ सरफेस के एक साइड पे अटैच्ड है, तो ये पेरिफेरल प्रोटीन है। जबकि ये प्रोटीन बिल्कुल सरफेस के ऊपर ही अटैच्ड है, इसको सरफेस प्रोटीन कहा जाता है। तो ये वाली जो प्रोटीन है ये वाली प्रोटीन भी इंटेग्रल प्रोटीन्स बनाती हैं। तो इंटेग्रल प्रोटीन्स होगी वो प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाने में यूज होती हैं, और जो प्रोटीन सिर्फ मेम्ब्रेन के सरफेस पे अवेलेबल है उनको सरफेस प्रोटीन कहते हैं, और जो सरफेस के थोड़ा अंदर तक प्रेजेंट है इनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। इसके सिवाय अगर कोई प्रोटीन आउटर साइड पे अटैच्ड है तो उसको एक्टोप्रोटीन कहते हैं, और अगर वो प्रोटीन सेल के अंदर प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड एज एंडोप्रोटीन। प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर भी बनाती हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करती हैं। ये रिसेप्टर बनाती हैं जिसके ऊपर मॉलिक्यूल बाहर के अटैच हो सकते हैं और यही एंजाइम्स बनाती हैं। जबकि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये 5 से 10% तक होते हैं। अगर शुगर लिपिड के साथ अटैच्ड है तो इनको ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, और अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच्ड हैं तो इनको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। तो मेनली ये 3 पार्ट्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं और इनका सबका अलग अलग फंक्शन अपना अपना ये शो करते हैं।